हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलो बच्चों, दुनिया की सबसे बेस्ट बुक से इंग्लिश सीखते हैं। और ये जो एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर है, इसके बुक का नाम है। ये इंग्लिश सीखने के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है ये। और इससे ज़्यादा बुक जो है इंग्लिश सीखने के लिए पूरी दुनिया में कोई बुक इस्तेमाल नहीं होती है। ये रेमन रफ़ी साहब की बुक है, ये कैम्ब्रिज वालों की बुक है। और इसमें जो है आपका इसमें आंसर्स भी हैं इस बुक के अंदर। और ये 150 से 200 रुपये की किताब है और ये कहीं भी मिल जाती है। और आपने लेनी है वाली किताब जो है, और ये किताब ले लेना। और मैं साथ साथ इसमें से पढ़ा रहा हूँ आपके लिए। और मैंने बहुत सारे चैप्टर्स, यानी कि इसमें चैप्टर्स को यूनिट कहा गया, वो करे गए हैं। और आप इधर उधर भटकना बंद करो, इधर उधर भटकना बंद करो। जो गलत सलत टीचर पढ़ाते हैं उनको यू मस्ट नॉट वॉच देयर वीडियोस। और अब सिर्फ ऐसे वर्ड मीनिंग आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ आप वर्ड मीनिंग याद करते रहते हो ना, सिंपल कि इसका मीनिंग ये हो गया, उसका उनके ऐसे करके आपको वर्ड मीनिंग याद नहीं हो सकते जब तक कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश बुक नहीं पढ़ोगे। और इसकी हिंदी में बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये बुक कहीं भी मिल जाती है, लो ये वाली बुक। और मैंने इसकी पिछले वीडियो में मैंने इसका 25 यूनिट यूज टू का प्रयोग बताया था मैंने इसमें। और आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। अब मैं इसकी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। यूज टू का प्रयोग हम जानते हैं कि किया कर, मतलब कि कोई आदत भूतकाल की बताने के लिए होता है कि कोई व्यक्ति कुछ काम किया करता था। तो रेडी, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा लुक एट द पिक्चर्स। पहले आप ये वाली वीडियो देखोगे, 25 वाला लेसन आप पढ़ोगे, यूनिट पढ़ोगे, तब आपको ये पूरी तरह समझ में आ जाएगा। और जिनको आते हैं मॉडल वर्ब्स वो इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा कहते हैं लुक एट द पिक्चर्स। आप पिक्चर्स को देखो, कंप्लीट द सेंटेंस विद यूज टू का प्रयोग। ठीक है, इन सेंटेंसेस को पूरा करो यूज टू का प्रयोग करके। यूज टू आपको पता ही है हम किस लिए यूज़ करते हैं। ये मॉडल वर्ब है, इसका यूज़ करते हैं कोई जब भूतकाल में कोई हुआ करता था, कुछ किया करता था, तो आदत के लिए, कुछ मतलब किसी बात के लिए। लेकिन अब प्रेजेंट में नहीं होती वो, लेकिन प्रेजेंट में अब वो नहीं होती है। और यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। रेडी है, पढ़ पढ़ के एक्सरसाइज कर करके तुम्हें याद हो जाएगी। देखो देखो आगे। A few years ago, कुछ साल पहले, तो देखो जरा इसके बाल। She used to have long hair. She used to have, उसके लंबे बाल इसमें दिखा रखे पिक्चर में, गौर से देख लेना। She used to have, she used to have, used to लगा दिया, ड टी पढ़ते हैं, used to टी पढ़ते हैं, used to long, she used to have long hair, उसके लंबे बाल हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। अब देख लो छोटे बाल हैं। When I was younger, तो ये फुटबॉल खेलता दिखा रहा है इसके अंदर ये, तो क्या he used to play football. He used to play football, वो फुटबॉल खेला करता था। I'm a hairdresser now, वो क्या थी पहले, अब गौर से देखो, वो टैक्सी ड्राइवर थी। क्या थी? टैक्सी ड्राइवर। तो वो टैक्सी ड्राइवर हुआ करती थी। तो बी की जो फॉर्म है ना, आई का जो है ना, बी लगेगा इसमें, यूज टू बी। शी यूज टू बी, शी यूज टू बी, बी लगेगा। क्या लगेगा? बी। प्रेजेंट में तो बी की फॉर्म एजएमआर होती है, पास में वॉज वर होती है, परफेक्ट में बीन होती है, लेकिन खुद अपने आप में बेस फॉर्म जो है वो बी है बच्चों। क्या है? बी। वर्ब जो है ना वो बी है, बी ई बी। तो आपको बी लगाना है। शी यूज टू बी अ टैक्सी ड्राइवर, शी यूज टू बी अ टैक्सी ड्राइवर। और इसमें आंसर्स दे रखे हैं इस बुक के अंदर ना, जब आपको चेक एंड में दिए हुए इसके अंदर सारे के आंसर दे रखे हैं। देखो ये सारे के सारे आपको चेक करना हो तो आप इसमें देख सकते हैं। तो प्लीज़ बच्चों वाली किताब मंगवा लेना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो वाली किताब मंगवा लेना, कहीं भी मिल जाती है। आगे कहना, देखो इसमें लोकल दुकानदार से कहोगे पैसे दे दोगे ना, गाँव में भी जो बच्चा बैठा होगा उसे भी ला के दे देंगे गाँव वाले। वो जो दुकानदार होगा वो शहर भर जाते रहते हैं, उनके तक उनके पास वो किताब मैनेज कर देंगे आपके लिए। अच्छा आगे कहता है, देखो इसमें शी विल लिव इन लंदन नाउ। अब हम लंदन में रहते हैं। पहले कहते हैं और हाउस इन द कंट्री, इन द कंट्री होता है गाँव में, 20 ईयर्स अगो। तो हम कहेंगे दे एक से ज़्यादा है ना, दे यूज टू लिव इन द कंट्री। दे एक से ज़्यादा हो जाता तो दे बोलते हैं ना, दे यूज टू लिव इन द कंट्री, वो गाँव में रहा करते थे। इसे मैं आगे कर दूँ, ठीक है। क्या? दे यूज टू लिव इन द कंट्री, वो गांव में रहा करते थे। नेक्स्ट, नाउ दिस इज मी 20 ईयर्स अगो, आई नेवर वेयर ग्लासेस नाउ। अच्छा ये पहले चश्मा पहना करता था, ऑपरेशन वगैरह करवा लिया होगा तो इसका चश्मा हट गया नाउ। तो हम कहेंगे ही यूज टू वियर ग्लासेस, ही यूज टू ही लगा, फिर यूज टू लगा दी, ही यूज टू वियर ग्लासेस, वो चश्मा पहना करता था। ही यूज टू कितना 20 ईयर्स अगो कह देंगे इसमें, ही यूज टू
वियर्स, ही यूज टू वियर्स, इस तरह ही यूज टू वियर्स ग्लासेस, वो ठीक है ना, या फिर 20 ईयर्स अगो आप पहले लगा सकते हो, 20 साल पहले। तो ही यूज टू वियर, ही यूज टू वियर, वियर ईयरा, वियर WER, ही यूज टू वियर, वो पहना करता था ग्लासेस यानी कि चश्मा 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले। ठीक है, आगे कहता है दिस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, पहले होटल अ लॉन्ग टाइम अगो, तो आप कहेंगे इसमें ये अब ये रही पहले एक अब जो है ऐसी है लॉन्ग टाइम अगो होटल हुआ करता था। दिस बिल्डिंग यूज टू बी लगेगा, BEB, दिस बिल्डिंग यूज टू बी अ होटल, दिस बिल्डिंग यूज टू बी लगेगा, BE वाला, दिस बिल्डिंग यूज टू बी अ होटल। ओके, ये बिल्डिंग होटल हुआ करती थी, ये बिल्डिंग होटल हुआ करती थी। अच्छा आगे नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कर लेते हैं। इसमें प्रैक्टिस करने से ही, इंग्लिश टू इंग्लिश बुक्स पढ़ने से होता है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो जो होता है ना कि आप वर्ड मीनिंग याद करते रहते हो, ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में पढ़ लिया, फिर वर्ड मीनिंग हिंदी में देख लिया, नेवर, वो आपका कब होगा, आप इंग्लिश व्हेन विल यू बी ओके एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, व्हेन विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, जब आप इंग्लिश टू इंग्लिश बुक्स पढ़ेंगे, आपको इंग्लिश डिक्शनरी पढ़ेंगे। ओके, अच्छा देखो कह रहे हैं कैरन वर्क्स वेरी हार्ड एंड हैज़ वेरी लिटिल फ्री टाइम, कैरन बहुत मेहनत करती है एंड हैज़ वेरी लिटिल फ्री टाइम, उसके पास फ्री टाइम कम होता है। आप फ्यू ईयर्स को कुछ साल पहले थिंग्स वर डिफरेंट, चीज़ें बिल्कुल अलग थी। तो अब आगे अब देखो कैरन आप फ्यू ईयर्स को कुछ साल पहले की बात है ये। ओके, तो कहते हैं कैरन नाउ, अभी अब की बात है, तो आप कहेंगे इसके अंदर ये डू यू डू एनी स्पोर्ट, क्या तुम कोई खेल खेलती हो? यस आई गो स्विमिंग पूल एवरी डे एंड आई प्ले वॉलीबॉल। यस आई गो स्विमिंग पूल। ओके, कहता आई यस आई गो स्विमिंग पूल स्विमिंग एवरी डे, मैं स्विमिंग पे जाती हूँ रोजाना, ना आई प्ले वॉलीबॉल, मैं वॉलीबॉल खेलती हूँ, वॉलीबॉल खेलती हूँ मैं। तो डू यू डू एनी स्पोर्ट, ये आ फ्यू ईयर्स अगो। ओके, अच्छा ये जो है ना यहाँ इस पे किसी ने उस टाइम की बहुत पहले की बात, क्या आप डू यू डू एनी स्पोर्ट, क्या तुम कोई खेल खेलती हो? यस आई गो, कुछ स्पोर्ट वगैरह करती है? यस आई गो स्विमिंग एवरी डे, हाँ मैं रोज स्विमिंग पे जाती हूँ, एंड आई प्ले वॉलीबॉल, और मैं वॉलीबॉल खेलती हूँ। तो यहाँ पर इसका जवाब दिया इसने। अब आपने लिखना है यूज टू का प्रयोग, यूज टू का प्रयोग अब आपने लिखना है, क्या लिखना है? कहता राइट सेंटेंसेस अबाउट कैरन विद यूज टू के साथ कैरन का आप जो है ना कैरन के बारे में सेंटेंस लिखो यूज टू का प्रयोग करके, विद यूज टू। शी यूज टू गो स्विमिंग एवरी डे, वो जाती थी, जाया करती थी, अब थोड़े ना जाती है। अब तो जो है ना यूज टू का प्रयोग तब करते हैं जब किया करते थे, लेकिन अब प्रेजेंट में नहीं करते। तो कहते हैं आई वर्क वेरी हार्ड इन माई जॉब, मैं अपनी जॉब में बहुत मेहनत करती हूँ। आई डोंट हैव एनी फ्री टाइम, मेरे पास फ्री टाइम नहीं। अब प्रेजेंट की बात कर ली, तो हम आपने बनाने किया करती थी सेंस वाले में नहीं। शी यूज टू गो स्विमिंग एवरी डे, वो रोज स्विमिंग पे जाया करती थी, सेकंड नंबर वाला। अब देखो डू यू गो आउट इन द इवनिंग्स, वो बहुत पहले वाली बात क्वेश्चन आंसर के बाद कह रहा डू यू गो आउट इन द इवनिंग्स, क्या तुम शाम को घूमने जाती हो? यस मोस्ट इवनिंग्स, हाँ अधिकतर घूमने जाती हूँ। अब तो टाइम मिलता नहीं है, तो आपने क्या घूमने जाया करती थी, तो कहेंगे शी यूज टू गो आउट इन द इवनिंग्स। ओके, शी यूज टू गो आउट, शी यूज टू, ओके, तो हम कहेंगे शी यूज टू गो आउट मोस्ट इवनिंग्स, दैट्स ऑल। Okay, in the evenings, most evenings कहते हैं। she used to go out most evenings, she used to go out, वो अक्सर वो बाहर जाया करती थी most evenings, अधिकतर शामों को। she used to go out, मैं रिपीट कर रहा हूँ सो दैट आपके लिए बहुत आसान पड़ जाए याद करना, आपके दिमाग में भर जाइए। she used to go out most evenings, वो अधिकतर शाम को घूमने जाया करती थी। अब नेक्स्ट, do you play a music instrument, क्या आप एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाती हो, कुछ गाने वाद्य यंत्र वगैरह? yes the guitar, हाँ गिटार बजाती हूँ, हाँ गिटार बजाती हूँ। तो कहते हैं she used to play the guitar, she used to play the guitar, वो गिटार बजाया करती। she used to, अब आपने she अपनी तरफ से लगाना है। she used to play the guitar, वो गिटार बजाया करती थी, अपनी बजाती। फोर्थ वाले में do you like reading? yes I read a lot, क्या आपको रीडिंग पसंद है? yes I read a lot, हाँ मैं बहुत पढ़ती हूँ। तो हम कहेंगे she used to read a lot, she used to read a lot, वो बहुत पढ़ा करती थी। she
यूज्ड टू रीड अलॉट, शी यूज्ड टू रीड अलॉट, वो बहुत पढ़ा करती थी। फिफ्थ वाला, डू यू ट्रैवल मच, डू यू ट्रैवल मच, इसमें हो गए ना 5 हो गए, 5 5 5 1 2 3 4 5 5। डू यू ट्रैवल मच, डू यू ट्रैवल मच, क्या बहुत ज़्यादा यात्रा करती हो, क्या पास की बात मैं पूछ रहा हूँ, यह क्वेश्चन वगैरह बताकर, यस आई गो अवे 2 or 3 times a year, हाँ मैं बाहर घूमने जाती हूँ 2 या 3 दफ़ा साल में। तो यहाँ पर हम कहेंगे शी यूज्ड टू, शी यूज्ड टू, शी यूज्ड टू, रिपीट, शी यूज्ड टू travel, okay, she used to travel 2 or 3, she used to go away, used to go away, she used to go away, she used to go away, she used to go away 2 or 3 times a year, वो घूमने जाती थी, she used to go away, 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 she used to go away 2 or 3 times a year, वो बाहर घूमने जाती थी साल में ठीक है 3 या 2 या 3 बार, ओके। अच्छा नेक्स्ट वाला आप देखें ज़रा, इसके अंदर ये इसके अंदर नेक्स्ट, अभी इसमें वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखो लास्ट वाला ये कहता है कंप्लीट दी सेंटेंसेस, आप सेंटेंसेस को पूरा कीजिए। यूज टू, आप यूज टू का इस्तेमाल कीजिए, और तो प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट सिंपल। यूज टू तो पास्ट के लिए होता है, प्रेजेंट सिंपल जो काम होता है आपके लिए होता है। तो ये एक्चुअली क्या है ना, इसे पढ़ के आपको पता लग जाएगा। पहले तो आप पॉज करके खुद भरने की कोशिश करो, ओके। पहले आप इसे, तुम तो समझदार हो, पहले खुद भरने की कोशिश करो, फिर भरवा मैं, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। अच्छा ओके, अब देखो, आई यूज्ड टू प्ले टेनिस, मैं टेनिस खेला करता था। आई स्टॉप्ड प्लेइंग अ फ्यू ईयर्स अगो, मैंने कुछ साल पहले खेलना बंद कर दिया। आई स्टॉप्ड है तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही, मैंने कुछ साल पहले खेलना बंद कर दिया। इससे पता लगा कि मैंने, देखो आई स्टॉप्ड प्लेइंग अ फ्यू ईयर्स अगो, मैंने कुछ साल पहले खेलना बंद कर दिया, ओके। तो यहाँ इससे पता लगा कि यूज टू आएगा। आई यूज टू प्ले टेनिस, में टेनिस खेला करता था। अच्छा ठीक है, इस वाले में डू यू डू एनी स्पोर्ट, डू यू डू एनी स्पोर्ट, क्या आपको खेल वेल करते हो जरा, खेल क्रीड़ा वगैरह, मतलब आपका जो स्पोर्ट, स्विमिंग वगैरह, भागा दौड़ी वगैरह, जंपिंग, साइकिलिंग वगैरह। डू यू डू एनी स्पोर्ट, येस आई प्ले बास्केटबॉल, आई प्ले बास्केटबॉल, हाँ मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ। प्रेजेंट की बात हो रही है। हैव यू गॉट अ कार, हैव यू गॉट अ कार, अब ने तीसरा दिन, हैव यू गॉट अ कार, क्या आपके पास कार है। नो आई डैश वन बट आई सोल्ड इट, बट आई सोल्ड इट, परंतु मैंने इसको बेच दिया। तो हुआ करती थी, मेरे पास हुआ करती थी, तो क्या आएगा। नो कहता है हैव यू गॉट अ कार, क्या आपके पास कार है। नो आई यूज टू हैव, क्या आई यूज टू हैव, आई यूज टू हैव, नो आई यूज टू हैव, नो आई यूज टू हैव वन, मेरे पास एक हुआ करती थी, बट आई सोल्ड इट, मतलब मैंने इसको बेच दिया, मैंने इसको बेच दिया, ओके। नो आई यूज टू हैव यू गॉट अ कार, क्या आपके पास कार है। नो आई यूज टू हैव वन कार के लिए कहा, हाँ ये मेरे पास हुआ करती थी एक, बट आई सोल्ड इट, लेकिन मैंने इसको बेच दिया। इट भी यहाँ पर कार के लिए लगा है। जॉर्ज डैश अ वेटर, नाउ ही इज़ द मैनेजर ऑफ अ होटल डैश, तो क्या आएगा। नाउ ही इज़ द मैनेजर ऑफ अ होटल, तो मतलब वो वेटर हुआ करता था। तो इसकी फॉर्म आपको पता है, वो एक्चुअली मेन जो फॉर्म है, जो बेस फॉर्म है, वो बी है। जॉर्ज यूज टू बी अ वेटर, George used to be a waiter. George used to be a waiter. वो जॉर्ज वेटर हुआ करता था, वेटर हुआ करता था, बैरा हुआ करता था। जॉर्ज यूज टू बी अ वेटर। जॉर्ज एक बैरा हुआ करता था, मैन की वेटर हुआ करता था। नाउ ही इज़ द मैनेजर ऑफ अ होटल, वो एक होटल का मैनेजर है, दैट्स ऑल। डू यू गो टू वर्क बाई कार, क्या आप कार से जाते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, डू यू गो टू वर्क बाई कार, क्या आप कार से जाते हैं काम पर, अपने जो ऑफिस वगैरह जाते हो तो फैक्ट्री वगैरह। डू यू गो टू वर्क बाई कार, क्या अपनी ऑफिस, अपने काम, वो जो है अपनी फैक्ट्री वगैरह काम पर जो तुम जाते हो कार से जाते हो। समटाइम्स, कभी कभी, बट मोस्ट डेज, लेकिन अधिकतर। आई डैश बाई ट्रेन, तो जाता हूँ, प्रेजेंट की बात है ना। समटाइम्स, कभी कभी मैं कार से जाता हूँ, बट मोस्ट, यहाँ पर पास्ट की तो कोई बात हुई नहीं, तो यूज टू क्यों लगाओगे आप भाई, आपका प्रेजेंट सिंपल ही लगेगा ना। समटाइम्स, बट कभी कभी जाता हूँ, बट मोस्ट डेज आई गो टू वर्क बाई ट्रेन। आई गो टू वर्क, मैं काम पर जाता हूँ, बट मोस्ट डेज, अधिकतर दिनों में, आई गो टू वर्क, मैं काम पर जाता हूँ बाई ट्रेन, ट्रेन से जाता हूँ। नेक्स्ट, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, आगे ना पास्ट है। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था। आई नेवर डैश मीट बट आई ईट इट नाउ, ठीक है, बट परंतु आई डिड इट नाउ, परंतु अब खाता हूँ, तो यानी कि वो कभी नहीं खाया करता था, मतलब व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था। आई नेवर ईट
ना यूज टू आएगा, आई नेवर यूज टू ईट मीट, क्या आई नेवर यूज टू ईट मीट बट आई ईट इट नाउ, परंतु अब खाता हूँ मैं। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था। आई नेवर यूज टू ईट मीट, आई नेवर यूज टू ईट मीट, यूज टू लगेगा फिर ईट लगेगा। आई नेवर यूज टू ईट मीट, मैं कभी मीट नहीं खाया करता था। नेवर का मतलब कभी होता है ना, कभी नहीं। आई नेवर यूज टू ईट मीट, मैं कभी मीट नहीं खाया करता था, बट आई ईट इट नाउ, परंतु अब खाता हूँ उसे मैं। ओके। मैरी लव्स वॉचिंग टीवी, मैरी लव्स वॉचिंग टीवी, मैरी को टीवी देखना अच्छा लगता है। मैरी लव्स वॉचिंग टीवी, मैरी को टीवी देखना अच्छा लगता है। शी डैश एवरी इवनिंग, अरे प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस लगेगा। शी वॉचेज टीवी, शी वॉचेज, यूज टू का प्रयोग थोड़े नहीं होगा, यहाँ पर पास की कोई बात हो ही नहीं रही। शी वॉचेज टीवी, शी वॉचेज टीवी एवरी इवनिंग, वो हर शाम को टीवी देखती है। वी डैश नियर द एयरपोर्ट बट वी मूव टू द सिटी सेंटर फॉर अ फ्यू ईयर्स अगो, सिटी सेंटर होता है मेन मार्केट, मेन मार्केट सब शहर की सबसे बीच की जगह को होता है सिटी सेंटर, ठीक है। तो कहते हैं वी डैश नियर द एयरपोर्ट बट वी मूव टू द सिटी सेंटर फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले। तो रहा करते थे, रहा करते थे। वी यूज टू लिव, वी यूज टू लिव, we used to live near the airport, we used to live, हम रहा करते थे near the airport, एयरपोर्ट के पास। but we moved to the city, move to होता है अपना घर चेंज कर देना, but we moved to the city center, पर तो अपना घर हम जो है अपना घर चेंज करके मेन मार्केट में आ गए for a few years ago, कुछ साल पहले। दोबारा वी यूज़ टू लिव नियर द एयरपोर्ट, हम एयरपोर्ट के पास रहा करते थे। वी यूज़ टू लिव नियर द एयरपोर्ट, हम एयरपोर्ट के पास रहा करते थे। बट वी मूव टू द सिटी सेंटर, लेकिन हम सिटी सेंटर में अपना मतलब मेन शहर के बिल्कुल बीचों बीच आ गए या फ्यू ईयर्स अगो। बच्चों मैं आपको एक बात बताऊँ, जो ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, जो बड़ी चीज महान चीज़ होती हैं जो वो टाइम लेती हैं, तो थोड़ा सा ना तो टिप्स पे जाया करो ना ट्रिक्स पे जाया करो। आपको क्या काम करना है, आपको मेहनत करती चली जानी है। यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर सम टाइम एंड यू माइट गेट टायर्ड, आप थक जाओ, लेकिन आपको वही आपको आपका साहस आपकी हिम्मत आपको वो देती है। आपको ना वो जो टिक्स बताते हैं, टिप्स बताते हैं, ट्रिक्स बताते हैं, प्लीज़ डू नॉट वॉच द वीडियोज़ ऑफ दोज इडियट्स, ठीक है। उन गधे घोड़ों के टीवी वो नहीं देखते, क्योंकि ज़िंदगी में सफल होने की कोई ट्रिक नहीं होती, कोई टिप नहीं होती। आपने क्या करना होता है, आपको मेहनत करनी होती है। ओके। तो कहता है आगे देखो, नॉर्मली अब देखो यहाँ पर मेरे को अभी पता है इसमें ये वाली जो बुक है इसको इस टाइम पर ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं। मेरे इसमें इस टाइम पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अराउंड 870 आज सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मेरे को आई डोंट गिव अ डैम टू द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आई हैव नाउ। तो मतलब ये कि मैटर नंबर डजंट मैटर। भाई जो भी बच्चे हैं, मेरे को पता है 870 जो मेरे पास बच्चे हैं वो हार्ड वर्किंग है, जो है ना, और जो सीखेंगे। और आने वाले टाइम में ये लोग जब इंप्रूवमेंट हो जाएगा, लोगों के इंग्लिश वगैरह इंप्रूव थोड़ा सा आने वाले टाइम में हो जाएगी, तो ये लोग जो है ना, आप उन लोगों को एहसास हो जाएगा कि इंग्लिश ऐसे ही सीखी जा सकती है। आपको एहसास हो जाएगा, आप लोगों को एहसास कराओगे कि इंग्लिश ऐसे सीखी जा सकती है। ना तो ये नहीं कि हिंदी और इंग्लिश में वर्ड मीनिंग याद कर लिए और आपने कहीं जाता हूँ, कहीं खाता हूँ, कहीं पीता हूँ, रहा हूँ, रही इनसे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ा, आपको पढ़ना पड़ता है इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश। आगे देखो, कहता है नॉर्मली आई स्टार्ट वर्क एट 7 o'clock, अक्सर मैं 7 बजे काम शुरू करता हूँ। नॉर्मली आई स्टार्ट वर्क एट 7 o'clock, मैं अक्सर 7 बजे काम शुरू करता हूँ। सो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। नॉर्मली आई स्टार्ट वर्क एट 7 o'clock, अक्सर मैं 7 बजे काम शुरू करता हूँ। सो आई गेट अप वेरी अर्ली, इसलिए बहुत जल्दी उठता हूँ, इसलिए प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा है। तो सो आई गेट अप, इसलिए मैं उठता हूँ। आई गेट अप वेरी अर्ली, मैं बहुत जल्दी उठता हूँ। अच्छा, व्हाट गेम्स डैश व्हेन यू वर अ चाइल्ड। ओह, पास्ट की बात दे दी, तो पास्ट पर तो पक्का पूछ रहा है तुम कौन कौन से खेल खेला करते थे। व्हाट गेम्स होता कौन कौन से गेम। ओके। तो यह आपका यूज टू लगेगा, और यूज टू का नेगेटिव कैसे बनता है, डिड लगाते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा ना, तो डिड फिर यूज टू और उसमें डी हट जाएगा। मैंने बता रखा है, 25 यूनिट देख लेना। जो बच्चों को जिसने देखी है वो तो समझ ही जाएगा, जिस बच्चे ने नहीं देखा तो प्लीज़ वो आप देख लेना। उसके बाद व्हाट गेम्स डिड यू यूज टू, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यूज टू में से डी हटा देना, ओके, फिर यूज टू। ओके। तो कहते हैं व्हाट गेम्स डिड यू यूज टू, व्हाट गेम्स डिड यू यूज टू
यूज टू USE लगा फिर टू लगा, डी हटा दोगे आप। व्हाट गेम्स डिड यू यूज टू प्ले, आप कौन से खेल खेला करते थे व्हेन यू वर अ चाइल्ड, जब तुम छोटे बच्चे थे। व्हाट गेम्स डिड यू यूज टू प्ले, आप कौन से गेम खेला करते, व्हाट गेम्स डिड यू यूज टू प्ले व्हेन यू वर अ चाइल्ड, जब तुम छोटे बच्चे थे। एंड आई होप दैट यू आर अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। जो भी बच्चा इसे देख रहा है मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत मेहनती होगा, उसे वाली बात समझ में आती होगी कि हाँ इंग्लिश सीखना जो है इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आप जो है कि जो है चुकी है और ये 2-1 महीने में वगैरह में ऐसे इंग्लिश नहीं आती, आपको बहुत कंसिस्टेंटली लगातार लंबी रेस, मतलब जैसे कहते हैं बहुत लंबी रेस है ये, आपको मेहनत करनी है। ठीक है बच्चों, तो आप मेहनत करते रहना और बस जो है आप पढ़ो 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 और ये किताब ले आना। आई रिक्वेस्ट यू, आई एडवाइज यू टू बाय दिस बुक। ओके, थैंक यू वेरी मच।